हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के बारे में पूरी विस्तार से, जितना भी एक पेपर 3 का सेट है, टोटल 150 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और जो भी दोस्त इस वीडियो में नए आए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता है, ठीक है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता है। ये हो गया आपका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये बोला ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंशी वंश का प्रथम शासक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ये क्या था? प्रथम नागवंश था, ठीक है, इसीलिए इसका आदि पुरुष माना जाता है। चलिए, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है दोस्तों। कि राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य द्वारा किया जाता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है ठीक है। ये हो गया। अब चल आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है, ठीक है। मांझी शासन व्यवस्था में, जो मांझी शासन था व्यवस्था में, गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लासेर टंगाए, ठीक है, लासेर टंगाए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा डी। देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी, लासेर टंगाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, ठीक है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों का सलाह कौन देता है? जैसे कानून संबंधी कोई भी चीज़ हुआ, उसका सलाह कौन देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत का महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि कानून का अधिकारी होता है, ठीक है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ये 3 प्रकार की होती है। कैसे होती है? खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है, ठीक है। किस जनजाति के शासन में
शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोंड। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी, खोंड जनजाति में परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। ठीक है, कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बथुड़ी। बथुड़ी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8 डी, बथुड़ी। बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन की परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। ठीक है, बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन की परंपरागत कार्य करता है। ये हो गया। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है कृषि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है। जो एक जाति होता है। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति संथाल है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। उसके बाद अगर झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति देखी जाए तो ये संथाल है। ठीक है, सॉरी जो मिस्टेक हो गया था हमसे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा दस्तक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं 11वां नंबर। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा? ठीक है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना। 1781 से 82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिनी को, जब कानून था दामिनी को बनाए जाने का विरोध किया। जो अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया था दामिनी को, ठीक है, उसका ये विरोध किया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया। अगला नंबर 12। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा में रहा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा में रहा? ऑप्शन है मुंडारी, खड़िया, नागपुरी, संथाली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, संथाली। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के विद्वान थे। इन्होंने ही 1941 ईस्वी में संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किया था। ओलचिकी का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि झारखंड, क्वेश्चन नंबर 13, कि झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है किसे? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है किसे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलोमन। दोस्तों झारखंड आंदोलन का जनक थे, ये क्या थे? झारखंड आंदोलन का जनक थे बार्थोलोमन को माना जाता है। ये बार्थोलोमन संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। ये किसका छात्र थे? कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहता है कि सॉरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, सॉरी, देखते हैं इस क्वेश्चन को बाद में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? ठीक है, इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह, मुंडा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? अमावस्या के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराय पर्व। ठीक है, सोहराय संथालों में ज़्यादातर मनाया जाता है इस पर्व को। ठीक है, कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय मनाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जनजातीय समाज में टोटम से अभिप्राय है, टोटम से अभिप्राय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटम। गोत्र चिन्ह, टोटम गोत्र चिन्ह। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों से विभक्त है, प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है, टोटम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों होगा, ए एवं बी, गुमला और लोहारदगा दोनों होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चना। ठीक है, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल चना 25% क्षेत्र पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान देते हैं कि निम्न धार्मिक समुदायों में से किसकी साक्षरता दर झारखंड राज्य से सर्वाधिक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मेरा क्या कहता है कि निम्न धार्मिक समुदाय में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य के सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक साक्षरता दर सिख 87.8% है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। जैसे ऑप्शन है मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्राम, सौसा बोना, आदिवासी क्रम। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी क्रम, आदिवासी क्रम। ठीक है, आदिवासी क्रम नामक मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक जयपाल सिंह है, जयपाल सिंह इसका है, लेकिन यहाँ दिया है राम दयाल मुंडा और इसका लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। यह मलूटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित दुमका जिला का एक गांव है। यहाँ 108 मंदिर हैं, 100 कुल मंदिर की संख्या कितना है यहाँ पे? 108 मंदिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम बाग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम बाग है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैसे मांदर झारखंड के प्राचीनतम बाग यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग सभी झारखंड समुदाय के लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे क्या कहता है कि सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। सिमडेगा का मेला, ठीक है, सिमडेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नचनी क्या है? ठीक है, नचनी, नचनी दोस्तों, नचनी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे क्या कहता है कि मुंडारी कॉकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मुंडारी कॉकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में पी.के. मिश्रा ने मुंडारी मॉडल को लॉन्च किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि ईसाई मिशन रियो द्वारा छोरको रने मारे हॉपडॉम याक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोरको रने मोरे हॉपडॉम कोरयाक रोपन लिपि में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चलो बादलों में छिप जाए पुस्तक के लेखक योगेंद्र नाथ है। योगेंद्र नाथ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी, संथाल, मुंडा, बिरहोर, संथाल, मुंडा, बिरहोर, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक स्कूल की स्थापना झारखंड के कोडरमा जिले के तिलिया में 1963 में की गई है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 में ईस्वी में की गई थी। 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1920। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, तिलिया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तिलिया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलिया कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 16 सितंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट लातेहार में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु झारखंड के देवघर जिला के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची नामक स्थान पर तैयार की गई थी। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिनियम हजारीबाग झारखंड में हुआ था। इस अधिनियम की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन नंबर है ए सुधारवादी, आदर्शवादी, व्यक्तिवादी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वह क्या, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यह विद्रोह 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि संथाल विद्रोह से प्रारंभिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह धाल विद्रोह था, जो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1767 ईस्वी में जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।